Hello students, today we will understand Social Science Class 4 Chapter 11 How Our Villages Are Run. In this chapter we will read about Gram Panchayat, how a Gram Panchayat is formed, what a Gram Panchayat does. Okay, let's begin the chapter. So before starting the chapter, I want to make you understand how our villages are run. इट मीन्स हमारे विलेजेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसे कौन हैंडल करता है, हमारे विलेजेस को कैसे चलाया जाता है, कौन पीपल इसकी प्रोग्रेस के लिए वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं वे लोग, एंड व्हाट दीज पीपल कॉल्ड. We are going to read all these things in this chapter. So let's begin the chapter. To govern a country means to run it and to look after its people. Here govern means run. किसी कंट्री को गवर्न करने का मीनिंग है उसे चलाना, उस कंट्री को चलाना और उसके पीपल की देखभाल करना, उनकी लुक आफ्टर करना, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करना, उस कंट्री में रहने वाले पीपल की हर एक नीड को फुलफ़िल करना, उनकी देखभाल करना. द पीपल हु रन अ कंट्री फॉर्म इट्स गवर्नमेंट. और जो लोग किसी कंट्री को रन करते हैं इट मीन्स वो गवर्नमेंट हैं, वो गवर्नमेंट के पीपल हैं. ओके, आवर कंट्री इज़ रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और हमारी कंट्री को, पूरी कंट्री को सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है. चिल्ड्रन, हेयर इज़ अ कंप्लीट न्यू वर्ड फॉर यू, गवर्नमेंट. ओके, इन हिंदी यू कैन से सरकार. आपने डेफिनेटली ये वर्ड सुना होगा, गवर्नमेंट मीन सरकार. सो गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल और कंट्रोल अ कंट्री. गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल और कंट्रोल अ कंट्री. मीन्स गवर्नमेंट कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि मिलकर एक कंट्री को चलाते हैं. ओके, अब हमारी आवर कंट्री इज़ वेरी बिग. हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, तो हमारी कंट्री को लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस मैप. ये पूरी हमारी इंडिया कंट्री है, ठीक है. इट्स अ वेरी लार्ज कंट्री. सो जो पूरी कंट्री को जो गवर्नमेंट रन करती है, पूरी इंडिया को, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड हर एक हमने इंडिया को 28 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है. इनको हम स्टेट्स बोलते हैं. तो हर एक 28 स्टेट्स की भी एक अलग गवर्नमेंट होती है. सो इन इंडिया वी हैव 2 काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट. वन इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरी कंट्री को रन करती है, एंड अनदर इज़ स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो कि हर एक स्टेट में होती है. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. इट लुक्स आफ्टर थिंग्स लाइक द आर्म्ड फोर्सेस एंड द रेलवेज. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल मीन्स वी कैन से यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो किन चीज़ों की देखभाल करती है? वो आर्म्ड फोर्सेस, जो हमारे 4 आर्म्ड फोर्सेस हैं, और रेलवेज़ की, जो हमारे रेलवे चलती है ना, हमारे कंट्री में रेल्स चलती हैं, उनको उनकी लुक आफ्टर, उनके मेंटेनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है. बट आवर कंट्री इज़ अ वेरी लार्ज एंड हैज़ मोर देन अ बिलियन पीपल. बट मैंने आपको बताया हमारी कंट्री बहुत लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारी कंट्री वर्ल्ड में. ओके, तो और इसमें बिलियंस ऑफ करोड़ों लोग रहते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट लुक आफ्टर ऑल द नीड्स ऑफ सो मैनी पीपल. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैंने अभी आपको बताया, जो कि पूरी इंडिया को रन करती है, वो इतने लोगों को, करोड़ों लोगों की जो कि उनकी नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर सकती. सो ईच स्टेट्स हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट. इसलिए हर एक स्टेट की अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है, विच लुक्स आफ्टर थिंग्स लाइक हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड लॉ एंड ऑर्डर. पुलिस, जो कि स्टेट गवर्नमेंट फिर अपनी हर एक चीज़ की खुद की टेक केयर करती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स की, इलेक्ट्रिक सप्लाई की, और लॉ एंड ऑर्डर मीन्स पुलिस की. तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट में उनके खुद के हॉस्पिटल्स होंगे, उनकी इलेक्ट्रिक सप्लाई का मैनेज करेगी अपने स्टेट के लिए, और उनकी खुद की भी पुलिस होती है स्टेट गवर्नमेंट की. बट एवरी स्टेट हैज़ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स. अब हर एक स्टेट में इन्होंने फर्दर इनको स्टेट्स को किस में डिवाइड किया है? विलेजेस और टाउन्स में, क्योंकि स्टेट भी एक बहुत बड़ा हो जाता है एरिया, ठीक है.
जस्ट लाइक दिस इज़ आवर पंजाब, दिस इज़ आवर हरियाणा। इस हरियाणा को भी हमने फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये स्टेट्स और टाउन्स में इनको और डिवाइड कर दिया, फिर स्मॉल स्मॉल स्टेट्स और टाउन्स में डिवाइड कर दिया ताकि इसके एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाया जा सके। ठीक है, तो इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को विलेजेस और टाउन्स में डिवाइड कर दिया। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू नो व्हाट द पीपल ऑफ एवरी विलेज एंड टाउन नीड, क्योंकि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो इतने लोगों की, पीपल की, जो विलेज में रह रहे हैं, टाउन में रह रहे हैं, उनकी नीड को वो अकेले ही देख सके। ओके, दैट्स वाई विलेजेस एंड टाउन्स हैव देयर ओन लोकल गवर्नमेंट। इसलिए विलेजेस और टाउन्स विलेज से थोड़े बड़े होते हैं बेटा। ओके, सो विलेजेस और टाउन्स में उनकी खुद की लोकल गवर्नमेंट होती है। तो लोकल गवर्नमेंट हम किसको बोलेंगे? जो गवर्नमेंट विलेजेस और टाउन्स के लिए वर्क करती है, दैट इज़ कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। ग्राम पंचायत, द लोकल गवर्नमेंट ऑफ ए विलेज इज़ कॉल्ड अ ग्राम पंचायत। किसी भी विलेज की जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट मीन्स जो पीपल उस विलेज को रन करते हैं, they are called local government or gram panchayat. In the past, a panchayat used to be a group of 5 village elders who decided matters in the village. पहले पंचायत का मीनिंग होता था 5 मेंबर्स का ग्रुप, जो कि विलेज के एल्डर्स होते थे, बड़े लोग होते थे, जो कि विलेज के मैटर्स को, लड़ाई झगड़े को सॉर्ट आउट करते थे। हेयर पंचायत, पंच मीन्स 5। ओके, तो पंचायत को पहले 5 एल्डर्स का, पीपल का ग्रुप माना जाता था। नाउ पंचायत यूजुअली हैव मोर देन 5 मेंबर्स, बट अब पंचायत में 5 से ज़्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं। एट लीस्ट 1/3 ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी वुमेन, और इन 5 मेंबर्स में से 1/3 मेंबर्स वुमेन होती हैं। आउट ऑफ 5 मेंबर्स 1/3 members are women. The head of ग्राम पंचायत is called the सरपंच, प्रधान और मुखिया। और ग्राम पंचायत को जो हेड होता है we called it as सरपंच, प्रधान और मुखिया। How a ग्राम पंचायत is formed? अब ग्राम पंचायत कैसे बनती है? Every large village or a group of small villages has a ग्राम सभा। किसी एक लार्ज विलेज में या स्मॉल विलेजेस के हम ग्रुप बना देते हैं, उन सब में ग्राम सभा होती है। विलेजर्स हु आर अडल्ट्स 18 और ओल्डर आर मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। जो विलेजर्स अडल्ट होते हैं, अडल्ट मीन्स 18 ईयर से अबव एज के, जो विलेजर्स अडल्ट होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। दे मीट टू डिस्कस विलेज मैटर्स, और जो ग्राम सभा के मेंबर्स होंगे वो सब मीटिंग में विलेज के मैटर्स को डिस्कस करते हैं। दे आर द वंस हु इलेक्ट चूज द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, और यही मेंबर्स ग्राम पंचायत, यही जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं वो ग्राम पंचायत के मेंबर्स को भी चूज़ करते हैं या इलेक्ट करते हैं। कैसे? वोट डालकर। दे ऑल्सो इलेक्ट द सरपंच, और यही ग्राम सभा के मेंबर्स सरपंच को भी वोट डालकर इलेक्ट करते हैं। हाउ? नाउ वी आर गोइंग टू रीड। फॉर इलेक्शंस द ग्राम पंचायत एरिया इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर एरियाज। इलेक्शंस के लिए ग्राम पंचायत का एरिया को स्मॉलर एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है। सपोज दिस इज़ अ विलेज, और इस विलेज को वी हैव फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक, नाउ दिस इज़ वन एरिया, दिस इज़ सेकेंड एरिया, दिस इज़ थर्ड एरिया। वी कॉल्ड इट एज अ वार्ड ऑल्सो, वी कॉल्ड इट एज अ वार्ड। तो इन स्मॉलर एरियाज में हमने इलेक्शंस के लिए विलेज को डिवाइड कर दिया। द पीपल इन ईच एरिया वोट टू इलेक्ट अ मेंबर ऑफ द पंचायत। अब हर एक एरिया से पीपल वोट डालकर पंचायत के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। टू वोट मीन्स टू इंडिकेट्स वंस चॉइस इन एन इलेक्शन। अब वोट का क्या मीनिंग होता है? इलेक्शन में हम अपनी चॉइस को बताना। वोट मीन्स किसी इलेक्शन में हम अपनी पसंद के उम्मीदवार को
अपनी मोहर लगाना उस पर, इट मीन्स हमें उसको इंडिकेट करना कि हमने इस पर्सन को हम अपना सरपंच या मेंबर इलेक्ट करना चाहते हैं। टू डू दिस ईच वोटर someone who votes is given a piece of paper with a list of the people who want to be elected from that area। अब वोटिंग के लिए क्या किया जाता है कि किसी हर एक वोटर को, वोटर मीन्स समवन हु वोट्स, जो कि वोट देता है, वोटर मीन्स समवन हु वोट्स, जो वोट देता है, उसको एक पीस ऑफ पेपर दिया जाता है जिस पर कि एक लिस्ट बनी होती है। किन की लिस्ट होती है? जो उस एरिया से, पर्टिकुलर एरिया से इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। उस पेपर पर उन लोगों की लिस्ट होती है जो कि उस पर्टिकुलर एरिया से इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। नाउ दिस पेपर ऑफ बैलेट, दिस पेपर इज कॉल्ड बैलेट, और इस पीस ऑफ पेपर को क्या कहा जाता है? बैलेट। एवरी वोटर मार्क्स हिज और हर चॉइस एंड ड्रॉप्स द पेपर इनटू अ बॉक्स। अब हर एक वोटर जो कि 18 ईयर से अबव होता है, वो अपनी उस पीस ऑफ पेपर पर अपनी चॉइस को मार्क करता है। ठीक है, किसी एक कैंडिडेट को जो कि उसके लिए सूटेबल होता है उसको मार्क करता है और उस पेपर को पेपर बॉक्स में डाल देता है, उस पेपर को एक बॉक्स में डाल देता है। एंड दिस बॉक्स इज कॉल्ड द बैलेट बॉक्स, और उस बॉक्स को क्या बोला जाता है? बैलेट बॉक्स। एंड दैट पेपर जिस पे कैंडिडेट्स के नेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेट पेपर। एंड जिस बैलेट पेपर को जिस बॉक्स में डाला जाता है, दैट इज कॉल्ड बैलेट बॉक्स। इन सम प्लेसेस अ वोटिंग मशीन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ पेपर बैलेट्स, और कुछ प्लेसेस पर पेपर बैलेट्स की जगह हम वोटिंग मशीन का यूज़ करते हैं। वी कॉल्ड इट एज EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आजकल बहुत सारे प्लेसेस पे, ऑलमोस्ट पूरी इंडिया में ही हम EVM मशीन का यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ बैलेट बॉक्स। एट द एंड ऑफ वोटिंग द वोट्स आर काउंटेड, और वोटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद वोट्स को काउंट किया जाता है। Whoever gets the largest number of votes wins, जिस किसी को भी सबसे ज़्यादा वोट्स मिलती हैं वो जीत जाता है। द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर चूजन फॉर 5 years, और ग्राम पंचायत के मेंबर्स को हम 5 years के लिए इलेक्ट करते हैं या उनको चुना जाता है 5 years के लिए। इलेक्शंस आर हेल्ड अगेन आफ्टर दैट, और 5 years कंप्लीट होने के बाद फिर से दोबारा इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाता है। दैट मीन्स द विलेजर्स वोट अगेन टू चूज़ अ न्यू पंचायत। इसका मतलब है कि विलेजर्स को दोबारा से पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करना पड़ता है। व्हाट अ ग्राम पंचायत डज, ग्राम पंचायत विलेज के लिए क्या क्या काम करती है? द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज। ग्राम पंचायत उस विलेज में रहने वाले लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करती है। इट डज दिस विद द हेल्प ऑफ द पीपल, और ये कैसे फुलफ़िल करती है? उन विलेज में रहने वाले लोगों की हेल्प से। लेट्स रीड द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत नाउ। फर्स्ट, इट हेल्प्स द विलेजर्स गेट वाटर। ग्राम पंचायत विलेजर्स के लिए वाटर सप्लाई कराती है। फॉर दिस इट सेट्स अप ट्यूबवेल्स, हैज़ वेल्स एंड टैंक्स डग एंड ऑल्सो लुक्स आफ्टर दिस। वाटर की सप्लाई के लिए वो उन्हें ट्यूबवेल्स, वेल्स और उनके लिए टैंक्स डग कराती है, इट मीन्स खुदवाती है। एंड इन सब के लिए फिर उनकी देखभाल भी करती है, इनके रख रखाव के लिए भी काम करती है। इट ट्राइज टू कीप द विलेज क्लीन। ग्राम पंचायत विलेज को क्लीन करने का भी काम करती है। इट हेल्प्स टू सेट अप एंड रन हेल्थ सेंटर्स इन द विलेज। ये विलेज में हेल्थ सेंटर्स को सेटअप कराती है और उनको रन भी कराती है। हेल्थ सेंटर्स मीन्स स्मॉल हॉस्पिटल्स यू कैन से, और डिस्पेंसरी। मैनी पीपल इन आवर कंट्री आर इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं, अनएजुकेटेड हैं। दैट मीन्स दे कैन नॉट रीड और राइट। टू टीच द विलेजर्स टू रीड एंड राइट, द ग्राम पंचायत में सेट अप एंड रन अ प्राइमरी स्कूल फॉर चिल्ड्रन
and an adult education center where adults can study after work. और विलेजर्स को, इलिटरेट पर्सनस को टीच करने के लिए और चिल्ड्रन को उनको टीच करने के लिए ग्राम पंचायत प्राइमरी स्कूल सेटअप करती है फॉर द चिल्ड्रन. प्राइमरी स्कूल, ग्राम पंचायत सेटअप प्राइमरी स्कूल फॉर द चिल्ड्रन एंड अडल्ट एजुकेशन सेंटर फॉर द अडल्ट्स वेयर दे कैन स्टडी आफ्टर वर्क. जहाँ पर अडल्ट लोग, अडल्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, अडल्ट मीन्स अ पर्सन हु इज़ अबव द एज ऑफ 18. जो अडल्ट सेंटर सेटअप होंगे वहाँ पर अडल्ट पीपल अपने वर्क से आने के बाद वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं. नाउ द ग्राम पंचायत गेट्स द विलेजर्स टुगेदर टू बिल्ड रोड्स एंड बिल्डिंग्स. अब ग्राम पंचायत विलेजर्स को इकट्ठा करके उनके लिए रोड्स बिल्ड कराती हैं और बिल्डिंग्स को भी बिल्ड कराती है. इट हेल्प्स फार्मर्स गेट सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स. ये ग्राम पंचायत विलेजर्स के लिए सीड्स, बीज एंड फर्टिलाइजर्स मीन्स खाद भी उनके लिए अरेंज कराती है. हेयर फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स दैट आर मिक्स्ड विद द सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो. फर्टिलाइजर्स वो केमिकल होते हैं जो कि हम सॉइल में मिक्स करते हैं जिससे कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं. ओके, सो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स. In villages which have electricity, the ग्राम पंचायत looks after street lighting. जिस ग्राम में, जिस विलेज में इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ ग्राम पंचायत स्ट्रीट लाइट का भी अरेंजमेंट करती है, गलियों में लाइटिंग्स भी लगवाती है. द ग्राम पंचायत ट्राइज टू सेटल फाइट्स बिटवीन विलेजर्स. और ग्राम पंचायत विलेजर्स के बीच में जब भी फाइट होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, उसको, उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट भी करवाती है, उस झगड़े को सॉल्व भी करती है. नेक्स्ट, इट ऑल्सो कीप्स अ लिस्ट ऑफ द बेबीज हु आर बॉर्न एंड द पीपल हु डाई इन द विलेज. और ग्राम पंचायत अब बॉर्न का और डेथ का रिकॉर्ड भी रखती है. इट मीन्स कोई न्यू बॉर्न बेबी हुआ है या जो कोई पीपल विलेज में मर जाता है उसके डेथ का और पैदा हुए बच्चे के जन्म का भी रिकॉर्ड रखती है. दिस हेल्प्स द गवर्नमेंट नो अबाउट द पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल ऑफ द विलेज. अब ये रिकॉर्ड क्यों रखती है? ताकि इससे गवर्नमेंट को उस विलेज की पॉपुलेशन का पता लग जाए. पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ विलेज, मीन्स एक विलेज में कितने लोग रह रहे हैं या किसी एरिया में कितने लोग रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ पॉपुलेशन. ठीक है, तो डेथ और बर्थ से उस विलेज में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन का पता चलता है. फ्रॉम वेयर डज द ग्राम पंचायत गेट मनी टू डू ऑल दिस वर्क. ग्राम पंचायत को जो सारा वर्क वो विलेजर्स के लिए करती है, वो उसे वर्क करने के लिए मनी कहाँ से मिलता है? इट गेट्स मनी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. ग्राम पंचायत को ये सारा वर्क मनी, वर्क करने के लिए मनी स्टेट गवर्नमेंट देती है. नाउ इट ऑल्सो गेट्स मनी फ्रॉम टैक्सेस ऑन हाउसेज, शॉप्स एंड फेयर्स इन द विलेज. और उसे ये मनी, कुछ मनी उसे हाउस टैक्स से, शॉप से और फेयर्स जो विलेज में एक वो कंडक्ट कराती है उससे भी मनी मिलता है. अ टैक्स इज़ द मनी पीपल पे टू द लोकल, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. अब व्हाट इज़ अ टैक्स? टैक्स क्या होता है? टैक्स वो मनी होती है जो पीपल देते हैं लोकल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं. टैक्स वो मनी होता है जो कि वहाँ के लोकल पीपल या तो लोकल गवर्नमेंट को देंगे या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे. इट डिपेंड्स वेयर दे आर लिविंग. द ग्राम पंचायत गेट्स मनी फ्रॉम द फी टू. अब ग्राम पंचायत को कुछ मनी फीस से भी मिलता है. When the villagers sell things like land and cattle, they pay a fee to the ग्राम पंचायत. जब विलेजर्स किसी भी चीज़ को सेल करते हैं, बेचते हैं, जस्ट लाइक उन्होंने लैंड को सेल किया या कैटल को सेल किया, तो उन्होंने ग्राम पंचायत को उस फी सेल करने का कुछ पार्ट एज अ फ़ी उन्हें ग्राम पंचायत को देना पड़ता है. द ग्राम सभा चेक्स हाउ द ग्राम पंचायत स्पेंड इट्स मनी.
और ग्राम सभा ये भी चेक करती है रहती है कि ग्राम पंचायत ने इस मनी को कहाँ स्पेंड किया, क्या इसका प्रॉपर इस मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया, विलेज के लिए ही उस मनी को यूज़ किया। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनी को चेक भी करती रहती है। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। प्लीज़ रीड द चैप्टर 2-3 times after listening this video. Thank you and take care.